मैं कह रही हूँ समझा ही लो अपनी बहन को। अगर दोबारा इसने मेरे साथ जबान दराजी की या मुझे ना कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा लो इसे, वरना फिर इसके लिए ही खराब होगा सब। समझा दो। एक तो इतना अच्छा खासा रिश्ता मिला है, कुछ उन लोगों को लेना देना ही नहीं है। चुपचाप से मंदिर में शादी करा ले रहे हैं, ना किसी को बुलाना ना किसी को खिलाना, हर खर्चे से मुक्ति मिल जाएगी। पर ये महारानी, इसे तो कुछ पसंद ही नहीं आता ना, हमारे सर पर बैठना है इसे। समझा लो आप इसे अच्छे से, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ भगवान, चिंता क्यों करती हो डार्लिंग? तुम जाओ, बैठो, आराम से बैठो। ये बिल्कुल मना नहीं करेगी, शादी वहीं करेगी जहाँ तुम कहोगी। मेरी जान, तुम जाकर बैठो ना, आराम करो तुम। बस देखो, मैं इसे फटाक से तैयार कर लूंगा। हाँ ठीक है, मान जाएगी ना तो इसी के लिए बेहतर रहेगा। हाँ भैया, मैं नहीं मानूंगी। मैंने इतनी हायर स्टडीज की है, मुझे जॉब करनी है अभी। भैया बस 2 साल का समय और दे दो भैया। मैंने ग्रेजुएशन किया है भैया, बस मैं ना बैंक की जॉब देख रही हूँ भैया। भैया कोई अच्छी जॉब मिलेगी ना, मैं तुरंत कर लूंगी भैया। मैं आप लोगों का घर छोड़ दूंगी, आप लोग को बात पर बोझ नहीं बनूंगी भैया। प्लीज भैया, भाभी को समझाओ ना। भाभी झूठ बोलकर मेरी शादी वहाँ पर करवा रही है। भाभी ने उन लोगों से कहा है कि मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ। भैया ऐसे कैसी जिंदगी कटेगी मेरी? इतनी मेहनत से मैंने पढ़ाई लिखाई की है क्या ऐसे दिन के लिए? भैया प्लीज। पढ़ाई लिखाई की है तूने तो आखिर तुझे वो मिल तो गया ना जो तुझे चाहिए था। तेरी डिग्रियां हैं तो तेरे पास अलमारी में रखी हुई हैं। और देख बहन, डिग्रियां ना अलमारी में रखने के लिए ही होती हैं, समझी? हर डिग्री से हर लड़की नौकरी करे ना, ये जरूरी नहीं होता। और वैसे भी देख, तेरी जिंदगी में जो तुझे चाहिए वो सब तो मिल रहा है ना। लड़कियों के लिए एक अच्छा घर और परिवार होना चाहिए। अच्छा घर परिवार तो है, वो लोग कितने अच्छे लोग हैं। उन्हें ना दहेज चाहिए, ना उन्हें दहेज में कुछ लेना देना है, ना कोई प्रोपोगंडा कर रहे हैं। बस चुपचाप से मंदिर में शादी कराएंगे और तुझे विदा करा कर ले जाएंगे। ना ही किसी को खाना खिलाना है, ना ही कोई खर्चा होना है। देख बहन, मेरे पास भी इतने पैसे तो है नहीं कि मैं तुझे आगे की पढ़ाई करवा पाऊंगा। वो तो तू अपना स्कॉलरशिप से खुद ही इतना समय तक पढ़ती आई है। लेकिन अब देख, तुझे फार्म वार्म भराने के पैसे नहीं है मेरे पास। और सच कहूँ ना तो मुझे भरोसा भी नहीं है। लड़कियां इतनी आगे नहीं जा सकती कि हर लड़की नौकरी करने लगे। और वैसे भी तू तो हमारे ही खानदान का खून है ना, कितना ही दिमाग होगा तेरे पास। तो इसलिए भूल जा। उन डिग्रियों के बल पर अगर तुझे नौकरी मिल भी जाती तो क्या होता? उसके बाद भी तो तुझे शादी करनी ही ना पड़ती। तभी तो तू यही सोचती कि कोई अच्छा घर मिले, कोई अच्छा परिवार मिले। वो सब तुझे पहले ही मिल जा रहा है। भूल जा डिग्रियों को, समझ ले कि तू अनपढ़ गवार ही है, समझी? और वैसे भी तूने लड़के को देखा नहीं है, लड़का सीधा साधा है। बस यही है कि थोड़ा कम पढ़ा लिखा हुआ है। अगर उसे तेरी भाभी तेरी असली पढ़ाई के बारे में बता देती तो वो लोग इस रिश्ते के लिए कभी हाँ ना करते। और फिर जहाँ तेरा रिश्ता लेकर जाएंगे ना, तेरे बराबर का बढ़ा हुआ लड़का हमें कितना महंगा पड़ेगा, सोचा भी है तूने? और शादी का खर्चा ऊपर से रहेगा हमारे सर पर। बहन, ये सब कुछ ना समझ ले कि तू हमारा भला करके जा रही है। हम तुझे हमेशा दुआएं देंगे, दुआएं, समझी? मुझे दुआएं नहीं चाहिए भैया, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं भैया। माँ पापा के जाने के बाद तो आपने कहा था कि मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा। ये ख्याल रख रहे हैं आप मेरा? भाभी जो कहती है आपका उसी में हाँ मिलाते हैं, कभी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचते भैया। अरे तो तू क्या चाहती है? घर परिवार तोड़ दूं अपना? हाँ, ले बैठूं तुझे लेकर? और अगर अब तू चाहती है ना कि मेरा घर परिवार बना रहे तो चुपचाप से शादी कर ले, समझी? ये तेरे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। मैं नहीं चाहता कि तेरी चुटिया पकड़कर तेरी भाभी तुझे घिर रहा है पूरे घर में और फिर मारी कूची जाए तू। शादी तो वो तेरी इसी लड़के से करवाएगी। अब चाहे तू शांति से कर ले, चाहे मार पिटाई खाकर करे, तेरी मर्जी। काश मम्मी पापा आप गए ना होते आज। इस दुनिया से कोई तो होता जो मेरे बारे में सोच सकता। शादी के बाद ये कमरा है हमारा, कितना खाली खाली सा है। ना तो एक कोई अलमारी है, ना ही सामान रखने की कोई जगह। मॉम जी प्लीज कम इनसाइड। मॉम जी। अरे क्या हुआ? आप सासू माँ को क्यों बुला रही हैं? क्या हुआ बहू? Why you call me and चिल्लाइंग मॉम जी क्या हुई? मॉम जी जरा इधर नजर दिखाओ, इधर देखो अपनी बड़ी बहू को। देखो तो, आते ही इसने सूट पहन लिया। अभी शादी को सिर्फ 2 दिन ही बीते हैं। देखो ना, सूट पहनकर खड़ी है ये महारानी। यस बहू, यू कहिंग राइट? हाँ, दिस लड़की पहनिंग सूट शादी के 2 दिन बाद। देख लो मॉम जी, ये हमारी बराबरी करेगी। लगता है भूल गई है कि ये किसकी बीवी है इस घर में। हाँ नहीं तो। लड़की, क्यों तुमने सूट पहनी? हाँ, विदाउट मेरी परमिशन? हाँ, पूछा नहीं मुझसे एक को बार? शादी के 2 दिन बाद सूट पहन के खड़ी हो गई। अरे नाते रिश्तेदारों को हम क्या जवाब देंगे? हाँ
हमारे जैसा बनने की कोशिश कर रही हो? अरे अनपढ़ गंवार हो तुम, अनपढ़ गंवार। गंवार घर से बहू मैं लेकर आई हूँ, मेरे बेटे की पत्नी हो, मेरे बड़े बेटे की, मेरे सौतेले बेटे की, समझी? तो उसी औकात में रहना, हमारी जैसे बनने की कोशिश भी मत करना। मेरी छोटी बहू जैसे बन रही हो, पता भी है, पता भी है इसने कितनी पढ़ाई लिखाई की है। इसने ना इंटर पास किया है, इंटर पास, समझी? इंटर पास लड़की है ये, बड़ी आई हो, शहर से पढ़ाई लिखाई की है, इंटर पास किया है। पढ़ाई लिखाई के बारे में जानती भी हो तुम? ABCD से तो आगे नहीं गई होगी कभी, कक्षा 5वीं फेल। हाँ, अनपढ़ गंवार कहीं की, मेरी छोटी बहू की बराबरी करेगी। अरे बोर्ड की परीक्षा पास की है मेरी बहू ने, हाँ, तब वो मॉडर्न कपड़े पहन कर घूमती है। हाँ, शहर से पढ़ी लिखी लड़की लेकर आई हूँ मैं, तेरी जैसी अनपढ़ गंवार नहीं, समझी? बड़ी आई है, मेरी छोटी बहू की बराबरी करेगी। और एक बात मैं तुझे अच्छे से बता दूं, तू भले इस घर की बड़ी बहू है, पर मेरी असली बहू ना मेरी छोटी बहू है, और तुझसे पहले से ही इस घर में आई है, तो इसकी इज्जत करना, समझी? चल बहू। यहाँ तो लीला ही अलग है। मुझे तो लगा था कि ये इनका सगा परिवार है, तभी तो 2 दिनों से माँ जी ने उन्हें मेरे कमरे तक में आने नहीं दिया। शादी की पहली रात थी, पर मैं उनकी शक्ल तक नहीं देख सकी। ऐसी दुल्हन बनी मैं कि जिसका पति है उसकी पहली रात पर उसके पास ही नहीं आया, उसके कमरे में ही नहीं आया। 2 दिनों से उनका इंतजार ही कर रही हूँ, आज तक मैंने उन्हें देखा नहीं ठीक से, नहीं तो वो मेरे पास मेरे कमरे में ही आए। अब समझ में आ रहा है मुझे कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं देखती थी जब भी वो यहाँ आने की कोशिश करते थे, तभी मुझे सुनाई देता था। माँ जी उन्हें कोई ना कोई काम बताकर इस कमरे से दूर भेज देती थी। लेकिन माँ जी आप ऐसे कब तक कर पाएंगी? मेरी उनकी शादी हुई है, आज नहीं तो कल हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि एक पढ़े लिखे नौकरी पेशा इंसान के लिए एक अनपढ़ गंवार लड़की क्यों ढूंढी जा रही थी, क्यों इनकी माँ एक अनपढ़ गंवार लड़की के साथ इनकी शादी करना चाहती थी। मुझे अब सब समझ में आ रहा है। और इन्होंने अभी ये राज शादी के 2-3 दिन बाद खोला है कि ये इनकी सौतेली माँ है। अभी तक तो हमें इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, पर पता होता भी तो मैं क्या ही कर लेती। हाय, हाय, मेरा नाम अर्जुन है। और तुम्हारा? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं है कि कैसे लड़कियों से बात की जाती है। शादी से पहले भी हमें किसी ने मिलने को भी नहीं कहा, न ही किसी ने हमारी बात ही करवाई। मैं समझ नहीं सकता कि मैं तुमसे क्या बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर अब आज पहल करनी थी तो इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। माफ़ करना अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे बिल्कुल नकारा ना समझ ही समझ रही होगी ना। तुम्हें लग रहा होगा मैं एकदम बेकार इंसान हूँ जिसे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है ना? आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अर्जुन जी, मेरा नाम शोभा है, और बिल्कुल भी आप दुखी मत होइए। आप बिल्कुल भी नासमझ नहीं है। मेरा भी यही मानना है कि पति पत्नी का अपना रिश्ता शुरू होने से पहले उन्हें आपस में एक अच्छे दोस्त होना चाहिए। और दोस्ती की पहली शुरुआत तो इंट्रोडक्शन से ही होती है ना। अगर हम एक दूसरे को जानेंगे ही नहीं तो हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त कैसे बनेंगे? सच में? मैं तो डर ही गया था। वैसे अब तुमसे थोड़ा बात करके ना काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। आई एम सॉरी, माफ़ करना। मुझे ना लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है, इसीलिए थोड़ा घबराहट हो रही थी। पर थैंक्स टू यू कि तुमने मेरी घबराहट दूर कर दी। मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। मैं भी आपको धन्यवाद करती हूँ, आप भी बहुत अच्छे हैं। हम माफ़ करना मुझे, मैं 2 दिनों तक ना तुमसे मिलने ही नहीं आ पाया। क्या था ना कि शादी का काम इतना घर में फैला हुआ था और ज़्यादा कोई काम यहाँ करने वाला नहीं है। मेरा छोटा भाई है, अब उससे मैं क्या ही और कितना ही काम लूँ। तो बस समझ लो कि घर के कामों में ही लगा रहा, इसीलिए फुर्सत नहीं मिली। आई एम सॉरी, माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सारे सपने लेकर इस घर में आई रही होगी और शादी की रात ही मैंने तुम्हारे सारे सपने तोड़ दिए। आई एम सो सॉरी। ओ नहीं, कोई बात नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? मैं समझ सकती हूँ, शादी के काम ही इतने होते हैं। खैर चलिए, अब तो आपको फुर्सत मिल गई ना। शोभा, ये सब क्या है शोभा? जब साड़ी पहनकर चल नहीं सकती हो तो क्यों आप जरूरत थी पहनने की? समझता हूँ तुम्हें कोई सिखाने वाला भी तो नहीं था, तुम्हारी भाभी ने नहीं सिखाया होगा, और माँ तो तुम्हारी है नहीं, तो क्या जरूरत थी हाँ ये सब करने की? अरे घर में देखो, छोटी बहू है, जो मन करता है वो पहनती है। माँ मेरी जैसे मन करता है वैसे रहती है। तुम्हारे लिए ही क्या साड़ी जरूरी है? तुम्हें साड़ी पसंद है क्या? मुझे साड़ी पहननी पड़ रही है, मुझे साड़ी पसंद नहीं है। सच बताऊं तो बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसा पहन के मैं घर के सारे काम कैसे करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर कल मेरे रूम में माँ जी और छोटी बहू आई थी, और उन दोनों ने ही मुझसे कहा है कि मुझे अभी शादी के कुछ दिनों बाद तक कम से कम साड़ी ही पहन कर रहना होगा।
ये लो, अब सुनो। मेरे बेटे से आते ही लड़ाना शुरू कर दिया। भले ही ये मेरा सौतेला बेटा हो, पर मैं इसे अपने बेटे से कम नहीं समझती, समझी? तो ये लड़ा लड़ा कर सिखा सिखा कर करवाना क्या चाहती है? घर में बंटवारा करवाना चाहती है क्या? राम राम, आज की बहुओं के लक्षण तो देखो। 2 दिन हुआ नहीं आए हुए और घर में खेल खेल रही है। माँ, इस घर में हर इंसान वो पहनता है जो उसे अच्छा लगता है, और इसलिए मेरी पत्नी भी वही पहनेगी जो उसे अच्छा लगता है। शादी के 2 दिन बीते हो या 4 दिन बीते हो, इसे परमिशन मैं दे रहा हूँ। ये सूट पहन सकती है। तुम्हें घर के काम भी कर रहे होते हैं, इसलिए तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही पहनो, समझी? और ये जबरदस्ती का ये 5 मीटर की साड़ी पहनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इस घर में हर कोई वही पहनता है जो उसे अच्छा लगता है। हमारा कोई बंदी गृह नहीं है कि इसमें तुम्हें कोई नियमों का पालन करना है, समझी? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम सूट पहन सकती हो, समझी? माँ जी, देख रही हैं आप, 2 दिन ही इन लोगों को एक दूसरे से अलग रख पाए हम। बाकी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे ना। और मुझे लगता है कि इनके बीच में अब बढ़िया अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, काफ़ी अच्छी। दोनों एक ही बातें बोलते हैं, जो उसको अच्छा लगता है वही उसको। माँ जी, अब बस एक ही रास्ता रह गया है, इन्हें फाइनेंशियल तौर पर ना कमज़ोर कर दीजिए। मतलब कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने दीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ना इन जेठ जी के हाथों में रहेंगे ना, तो जेठानी जी को कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और फिर एक दिन ऐसा ना हो कि वो खुद हम लोगों से अलग हो जाए। अगर रुपए पैसे से ये लोग लाचार रहेंगे ना, तभी हमारे चरणों में रहेंगे। समझ में आई आपकी माँ जी? तो सही कह रही है। अब जल्द से जल्द मैं नीलम की शादी करवा देती हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये अपना खर्चा कर सके और अपनी बीवी को ना दे सके। ये बढ़िया काम रहेगा। अगर नीलम की शादी हो जाएगी तो इसके सारे पैसे लगभग खत्म ही हो जाएंगे। फिर मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। जब पैसा ही नहीं रहेगा ना, तो एक से एक बीवियों को मैंने घुर्राते हुए देखा है, देख लेना फिर। माँ, अभी क्या ये सब कुछ जरूरी है? अभी अभी तो मेरी शादी हुई है। कुछ समय मैं अपनी पत्नी को देना चाहता हूँ। कुछ मैं उसकी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं माँ, मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। अभी इतनी जल्दी नीलम की शादी करने की क्या जरूरत है? कुछ समय और रुक जाते हैं। उसके ससुराल वाले तो तैयार भी थे ना, वो भी तो अभी शादी नहीं करवाना चाहते थे। फिर अचानक से इतनी जल्दी क्यों? तेरी बीवी तेरी अपनी है और नीलम तेरी सौतेली बहन है ना, तो इसीलिए तो उसकी शादी में कोई खर्चा नहीं करना चाहता ना। तेरी बीवी की ख्वाहिशें बड़ी हैं। तुम दोनों की शादी करवा कर मैंने कोई पाप नहीं कर दिया है। तुम दोनों की शादी करवाई, सोचा था कि मेरा बेटा मेरा हमेशा रहेगा। ये क्या पता था कि शादी के बाद तो एकदम से ही सौतेला बन जाएगा। भले ही मेरा सौतेला बेटा था, पर मैंने कभी तेरे प्यार में कोई कमी नहीं रखी। हाँ, और अच्छा खासा नौकरी चाकरी वाला हो गया तो अब अपनी बीवी के कहे में आ गया। बीवी की ख्वाहिशें पूरी करनी है, माँ की ख्वाहिशों का क्या, बहन की ख्वाहिशों का क्या? अरे इस घर का बेटा होने के नाते तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। इस घर का बड़ा बेटा है तू। एक तो पढ़ लिख ढंग से पाया नहीं, ढंग से कोई कमाई है नहीं तेरी। अरे कम से कम कुछ तो खर्चा कर अपनी बहन की शादी में। हाँ, मुझे भी तो लगे कि तू उसे अपनी बहन मानता है। माँ, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैंने आप लोगों को कभी सौतेला नहीं समझा है। दुनिया जहान चाहे जो कहे, आपको मैं हमेशा अपनी माँ ही समझता हूँ और नीलम को अपनी छोटी प्यारी बहन ही। पर अभी क्या जेठ जी? अरे अब आपकी शादी ही लेट हुई तो इसमें कोई और क्या करी? देखिए, आपकी भाई की तो फटाक से शादी हो गई थी ना। आपका भाई काबिल था। अब आप जैसे भी थे तो शादी तो लेट में होनी ही थी। तो क्या अब लेट में शादी हुई है तो सारे काम क्या लेट में ही करेंगे? अपने जैसे आप भी चाहते हैं कि नीलम की शादी भी 35 साल की उम्र में हो। हाँ, जाने दीजिए जी, घर में शांति बनी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी कोई ख्वाहिशें नहीं है। आप जो मेरे लिए सोने का मंगलसूत्र बनवाने वाले थे ना, जाने दीजिए। आप घर में शादी में पैसे खर्चा कर दीजिए। ननद जी की शादी पहले हो जानी चाहिए। माफ करना, पहले ही तुम्हें ना कोई गहने दे पाया ना कोई जेवर। एक बार तुम्हारे सामने बस सोचा था कि तुम्हारे गले में एक सोने का मंगलसूत्र बनवा कर दे दूंगा, वो भी नहीं कर पाया। न जाने ही कितना नाकाबिल पति हूँ मैं। माँ सही कहती है, नकारा ही हूँ मैं वास्तविकता में। अरे तुम मुस्कुरा रही हो। चलो, आज कम से कम एक काम तो हो पाया, नीलम की शादी हो गई। पर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ना बुरी तरह से जख्मी हो गई, ख़त्म हो गई बिल्कुल, यही समझ लो। पैसे जोड़ जोड़ कर रख रहा था, सोचा था अपनी और तुम्हारे लिए एक अलग घर बनाऊंगा, तुम्हें इस विषैले माहौल से कहीं दूर ले जाऊंगा जहां हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहेंगे, इन सब झंझटों से दूर। पर देखो ना, उससे पहले ही सारे पैसे ही खत्म हो गए। एक और पैसे जुटाता हूँ, दूसरे और पैसे खत्म हो जाते हैं। तुमसे वादा किया और आज तक तुम्हें एक सोने का मंगलसूत्र तक ना दे सका। कितना नाकारा पति हूँ मैं, है ना? अरे ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो ये सोचकर खुश हूँ कि आपकी जिंदगी का आज एक फर्ज तो पूरा हुआ। मेरी आपकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अब हमारे सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और अगर आप अभी ये काम ना करते ना, तो पूरी दुनिया आपको यही कहती कि पिता के जाने के बाद एक बेटे ने उनका फर्ज ही पूरा किया। और मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यारे पति पर कोई कलंक लगे। कुछ ही समय की तो बात है, मैं झेल लूंगी सब कुछ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं ना, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ।
एक बात बताऊं आपको, अच्छी चाय और अच्छी राय जिंदगी में ना सिर्फ पत्नी ही दे सकती है अपने पति को। तो इसलिए बैठिए यहाँ पर, मैं आपके लिए गर्मा गर्म सी चाय बना कर लाती हूँ। शादी के में इतनी भागदौड़ हो गई ना, अब आप चाय पीजिए और आराम कीजिए। मैं ये पंखा लगा देती हूँ आपके लिए। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं 16 शबनम की, यहीं जीना भी है मुझको, मुझे मरना भी यहीं है, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, मुझको तेरा दामन है बिस्तर कलियों का, जहाँ पर है तेरी बाहें मेरी जन्नत भी वही है, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। ये लो, हे राम राम, हे सीता राम, क्या कहूँ मैं इन दोनों का। लाज शर्म सब तो तुम दोनों ने बेच खाई है ना, और तो किसी चीज की जरूरत है नहीं। बताओ तो जरा, घर के आंगन में यहाँ रोमांस चल रहा है, इतने सारे काम पड़े हैं घर में, और ये बहू रानी को देखो, ये लड़का तो मान लो पागल हुआ जा रहा है, पर तुम्हें तो अपने घर की खानदान की इज्जत की कोई परवाह होना चाहिए। यहाँ बड़ी बाहर खड़ी होकर रासलीला कर रही हो जो आंगन में है। और नहीं तो क्या, हम लोग शादी से आ भी गए, घर में भी तो कुछ खाना वगैरह बनना चाहिए, हाँ कि नहीं। जाओ घर की साफ सफाई करो, इतने दिन से घर गंदा पड़ा हुआ है, यहाँ खड़ी होकर जेठ जी के साथ रासलीला कर रही हो। हाँ, तुम्हें जरा सी भी लाज शर्म है कुछ है कि नहीं। अरे भाई, इन दोनों की ही तो नई नई शादी हुई है, बाकी तो दुनिया में किसी की शादी होती नहीं है। घर का काम जाए चूल्हे में, महारानी यहाँ खड़ी होकर अपना रासलीला कर रही है? बस माँ, अभी तक आप जो भी कहती थी मुझे अकेले कहती थी, मैं सब सुनता था, पर बस बहुत हो गया। मैं अपनी पत्नी के ऊपर इस तरह से आप लोगों को अत्याचार करता हुआ नहीं देख सकता। मानता हूँ कि मैं आपका सौतेला बेटा हूँ, पर सौतेला व्यवहार आप मेरी पत्नी के साथ भी कर रही हैं। मेरे साथ जो करती हैं सो करती ही हैं। कम से कम मेरी पत्नी को तो बख्श दीजिए। इस पूरी शादी में दौड़ दौड़ कर नाते रिश्तेदारों को संभालना, घर की साफ सफाई, सब कुछ मेरी बीवी ने किया है, और थक आप लोग गई। हाँ, क्या है आप लोगों ने? एकदम फिरकी की तरह नाच नाच कर इधर से उधर काम किया है इसने। अब जरा देर क्या इसे दो पल बैठने का, सुकून मिलने का कोई जरूरत नहीं है इसे कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। छोटे की पत्नी आराम से रहे, और मेरी बीवी से ही सारा काम करवाएंगी आप। हाँ शोभा, तुम्हें ना कहीं जाने की ना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रे वारे, शोभा के पति भूल गया कि हमारा बेटा भी है, तो हाँ, इस घर का बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाना पड़ेगा तुझे भी और इस महारानी को भी। ऐसे ही नहीं रहने दूंगी यहाँ पर। हाँ, मेरे पति के घर में रहोगे, वो भी बिना कोई जिम्मेदारी उठाए। हाँ, अपना तो वैसे भी कम कमाता है, मेरे छोटे बेटे के बराबर पैसे क्या खर्च किए तूने? अरे बढ़िया कमाता है मेरा बेटा, ऊंची पोस्ट पर है, इतने सारे पैसे लगाए तब जाकर इतने अच्छे तरीके से मेरी नीलम की शादी हो पाई। ना खर्चने को जेब में दाने नहीं, और आराम चाहिए मालिकों वाले। हाँ। मेरे पति अफसर है और मैं भी बड़े घर की बेटी हूँ। मैंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया तो क्या अब काम करूंगी? और ये अनपढ़ गंवार 5वीं फेल ये नहीं करेगी तो क्या मैं करूंगी? और वैसे भी जेठ जी, आपको समझना चाहिए, जब आप 12वीं पास करके छोटी सी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें जितना आता है ना, उस हिसाब से आप अपनी पत्नी को इतना ही सुख दे सकते हैं, समझे? अगर इस घर में इज्जत और सम्मान पैसों के हिसाब से मिलता है ना, तो मैं ये घर छोड़ रहा हूँ। मेरी बहन आज विदा हुई, मैं भी इस घर से विदा हो रहा हूँ। अपनी पत्नी को लेकर चला जाऊंगा यहाँ से, कहीं भी रह लूंगा। जब यहाँ आप लोग मेरी पत्नी को जीने नहीं दे रहे हैं, इसे कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, तो मैं भी ऐसे घर में नहीं रहूंगा। हाँ, जा, तुझे कौन रोक ही रहा है? मैं तो अच्छे से जानती थी जाएगा ही तू यहाँ से। जा, बस एक बात समझ ले, इस घर से कोई हक हिस्से की उम्मीद भी मत रखना, समझा? जा, निकल जा। चलो शोभा, यहाँ से चलो। हाँ, जा, देखती हूँ इसी 20,000 की सैलरी में ना कैसे रखता है तू अपनी शोभा को। वाह माँ जी, आपकी जुगत तो डबल काम आई। गए जेठ जी, वो भी बिना अपना हक हिस्सा लिए हुए। मुझे तो यही डर था कि ससुर जी की सारी जमीनों में, बिजनेस में, हर चीज में कहीं वो हिस्सा बांटना करवाने लगे। ये तो बेहद खुशी की बात हो गई कि सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर चले गए। अब सब कुछ मेरा,
मेरे कहने का मतलब है मेरे पति का, मतलब मेरा। हाँ बहू, देखना मैंने भी ये नहीं सोचा था, मैंने तो बस यही सोचा था कि नौकरानी का पैसा बच जाएगा, पर देखो ना मेरा तो डबल फायदा हो गया, सारा हिस्सा छोड़कर चला गया, सब कुछ मेरे बेटे का हो जाएगा, मेरे बेटे का। मैं तो इस चीज के लिए कब से परेशान थी। मेरा अपना बेटा राजकुमार बन जाएगा, राजकुमार। और गया ये भिखारी अपनी अनपढ़ गंवार बीवी को लेकर। अच्छा बहू, तो मैं कह रही थी ना कि अपने पापा से बोल कर ना कोई नौकरानी रखवा लो घर में, फिर घर के काम के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नौकरानी लगा दो और तुम महारानी बन जाओ ना। वो माँ जी, मुझे ना बहुत थकान लग रही है, नौकरानी तो जब आएगी तब आएगी। अभी प्लीज एक कप चाय आप ही बना लाओ ना, आप तो जानती हो मुझे तो गैस जलाना भी नहीं आता। अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं, आज ही की तो बात है, बाकी कल से तो नौकरानी आ ही जाएगी। कल ना परसों, कभी नहीं आने वाली बुढ़िया, अब तुम ही इस घर में बेकार हो, शोभा की जगह ना अब तुम ही काम करोगी। माफ करना, मुझे घर से निकलने से पहले मैंने तुमसे एक बार भी नहीं पूछा, जबकि उस घर पर जितना मेरा उतना ही तुम्हारा भी अधिकार था। मुझे ये फैसला अकेले नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करता, इतने दिनों से ये सब कुछ देख और सुन ही तो रहा हूँ। पहले अपना अपमान सहता था, फिर उसके बाद तुम्हारा अपमान भी जब माँ ने किया ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया। मुझे रुपए पैसे धन दौलत की कोई लालच नहीं है, मैं बस अपनी माँ की नज़रों में अपने लिए प्यार देखना चाहता था, जो मुझे कभी नहीं मिला। फिर मैं अपनी पत्नी के लिए सम्मान देखना चाहता था, अब वो भी मुझे नहीं मिला, तो उस घर में आखिर कुछ है ही नहीं मेरे लिए, इसीलिए मैंने उस घर को छोड़ने का फैसला किया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मेरी 20,000 की तनख्वाह में अभी इतना छोटा सा किराए का घर ही दे सकता हूँ तुम्हें, मुझे माफ़ कर देना। अर्जुन जी कोई बात नहीं, मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, भले ही घर छोटा हो पर क्या हुआ, इसमें हमारा प्यार है, आपने प्यार से ये घर मुझे दिया है, किराए का ही सही। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे ना तो अब मेहनत से जल्दी ही सब कुछ बना लेंगे। आपने जो भी फैसला किया ना, आपके हर फैसले में मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। और फिर वैसे भी ये फैसला तो आपने मेरे लिए ही किया ना, बचपन से लेकर आज तक आपने हमेशा अपमान और तिरस्कार ही सहा है। आपकी माँ ने कभी आपको अपना बेटा नहीं समझा, पर आपने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज मेरे लिए आपने आवाज उठाई, इतना बड़ा फैसला लिया, इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूँ ना कम है। भगवान से हमेशा तुम जैसे ही जीवन साथी के लिए प्रार्थना करता था, भगवान ने मेरी सुन ली। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो, पर देखो घर में ना तो कुछ सामान है खाने बनाने के लिए और ना ही यहाँ पे कोई इंतजाम है। तो एक काम करो, तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, फिर धीरे धीरे देखते हैं कि हमें क्या इंतजाम करना है, ठीक है? जी ठीक है, मैं दरवाजे लगा देती हूँ। अरे बहू, ये सब क्या है? इतना बड़ा जो मेरा खाली प्लॉट पड़ा था, इस पर तुम लोग घर बनवा रहे हो? हाँ, और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा, ये प्लॉट तो मेरा था ना। आपका था माँ जी, पर आपका जो कुछ भी है ना वो सब कुछ अब आपके बेटे का हो चुका है। हमने आपसे उन कागजातों पर सिग्नेचर करवा लिए हैं और आपने खुद अपने साइन किए हैं, इसलिए अब आप इन सब चीज़ों पर अपना हक जताना छोड़ दो। वैसे भी आपको बुढ़ापा आ चुका है, कितना दिन जियोगी ही आप? अब जो कुछ है सब आपके बेटे का है, और आपके बेटे का है मतलब मेरा है। मैंने ही डिसाइड किया है कि हम इस प्रॉपर्टी पर बढ़िया सी बिल्डिंग बनवाएंगे, बढ़िया सा घर बनवाएंगे, और इस पूरे घर में ना हम आराम से रहेंगे। हम उस छोटे से घर में नहीं रह पाते, उस ज़मीन को हम बाद में बेच देंगे और उससे भी मुनाफा उठा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं अपने बेटे को बताऊंगी सब कुछ। मेरा बेटा कहाँ गया? मेरा बेटा, बुलाओ उसे, मैं उससे बात करूंगी। हाँ तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही हो बहू। ओ मॉम, बस करो, ये चिल्लाना बंद करो। ये सब क्या कर रही हो आप? हाँ, देख रही हो सारे मजदूर मिस्त्री सब अपना काम छोड़कर आपको ही देख रहे हैं। चिल्लाना बंद करो ये। और ये वैसे भी जो कुछ आपका था वो मेरा ही है। आप क्या अपना छाती पर लाद कर लेकर जाओगी सबके स्वर्ग? अरे जो कुछ आपका है वो मेरा ही तो है। मुझे ठीक लगा तो यहाँ पर मैंने घर बनवा लिया, और बढ़िया ही तो है। यहाँ पर हम घर बनवा कर आराम से इस घर में रहेंगे। उस छोटे घर को हम सेल कर देंगे, इसमें दिक्कत की क्या बात है? रहने दे, तो मुझे कुछ भी बताने को। सच्चाई मैं देख चुकी हूँ, तुम दोनों की नज़रों में मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, नौकरानी। मेरा जो कुछ था तुम लोगों ने अपने नाम करवा लिया, अब मुझे तुम लोग क्यों पूछोगे भला? एक अर्जुन था जो मुझे अपनी माँ मानना चाहता था कि मैं उसकी माँ बनूं, पर मैंने उसे कभी अपना बेटा नहीं समझा। और एक तू मेरा बेटा है जिसे मैंने अपना सब कुछ दिया, तो उसने मुझे अपनी माँ नहीं समझा। ओहो, बंद करो ये नौटंकी,
यहाँ खड़ी होकर रोग आकर किसे दिखा रही हो? दुनिया में कोई भी कुछ अपने ऊपर लाद कर नहीं लेकर जाता। जो कुछ अपना होता है वो अपने बच्चों को ही दिया जाता है। तुमने देकर कोई एहसान नहीं किया है, और वैसे भी तुम हमारे नाम खुशी खुशी तो करती ना, इसलिए हमने धोखे से तुमसे साइन करवा लिए। और वैसे भी अब इस बूढ़ बुढ़ापे में तुम्हें और करना ही क्या है? घर के काम करो और स्वस्थ रहो, वरना अगर बिस्तर पर पड़े पड़े ऑर्डर बजाओगी ना तो 4 दिन में खटिया लग जाओगी। तब तुम्हारी सेवा कौन करेगा? एक नौकरानी का खर्चा बचाती हो अभी, और तब तुम्हारी दवाइयों पर खर्चे होंगे। इसलिए सोच समझकर हमने ये काम किया है कि तुम घर के काम करो और स्वस्थ रहो। हमने कुछ तुम्हारा बुरा नहीं चाहा है। बहू होने के नाते मैं भी तुम्हारे लिए सही ही सोच रही हूँ। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा अपमान सहकर मैं तुम दोनों के साथ रह ही नहीं सकती। ये धन, ये दौलत, आज मुझे सब कुछ खत्म आ रहा है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि इस धन दौलत को छोड़कर अर्जुन क्यों अपनी पत्नी के साथ यहाँ मुझे इस घर में अकेला छोड़कर चला गया। एक वक्त जिंदगी में ऐसा आता है जब धन दौलत से बड़े रिश्ते, प्यार नजर आता है और वही ना मिले ना तो सारे धन दौलत, दुनिया के सब कुछ बेकार लगते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मैं भी अपनी स्थिति परिस्थिति बदलूं, पर करूँ क्या? 12वीं पास हूँ ना, मुझे कुछ ज़्यादा आता ही नहीं। मेरा प्रमोशन तो कभी होने से ही रहा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, करूँगा ही क्या? मुझे तो ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती। अब आज ही ले लो, एक क्लाइंट से फ़ोन पे बात करनी है, पर मुझे कुछ इंग्लिश में बोलना ही नहीं आता। मैं ये काम किसी और को दे दूँगा। अगर मैं करता ना तो हो सकता है कि मेरी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट लग जाती, पर करूँ ही क्या? इंग्लिश सीखने के लिए भी तो टीचर लगाना पड़ेगा, और टीचर लगाऊंगा तो उसके भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, वहाँ खर्चा सामने आ जाता है। समझ नहीं आता कि कैसे क्या कर पाऊंगा ज़िंदगी में। ऐसे किराए के घर में तुम्हें लेकर, और कल को अपने बच्चों के साथ कैसे मेरा परिवार चलेगा? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। चिंता मत करिए जी, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। आप ये बताइए कि क्या उस क्लाइंट से मैं बात कर सकती हूँ? अगर ऐसा हो सकता है ना तो आप मेरी बात करवा दीजिए। क्या तुम्हारी बात? मतलब कि तुम्हें इंग्लिश आती है? मतलब कि तुम, मुझसे तो कहा गया था कि तुम 5वीं फेल हो। सॉरी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे ना झूठ बोलना पड़ा था। मेरे भैया भाभी ने आपके परिवार से आपकी माँ से झूठ बोला था। आपकी माँ आपके लिए अनपढ़ गंवार लड़की ढूंढ रही थी, और उन्होंने कहा था कि वो बिना खर्चे के शादी कर लेंगी। मेरे भाभी को भी यही ठीक लगा कि बिना खर्चे की शादी हो रही है तो लड़की की पढ़ाई लिखाई को छुपाया जा सकता है। उन्होंने मुझे कसम दी कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में किसी से ना कहूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं बैंकिंग की तैयारी भी कर रही थी। अगर कुछ समय तक मेरी शादी ना होती ना तो शायद मैं किसी बैंकिंग के एग्जाम में सेलेक्ट भी हो जाती। माफ करिएगा, मुझे ये बात आपसे छिपानी नहीं चाहिए थी। शादी के इतना समय हो गया पर मैं आपसे ये बात कह नहीं पाई। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहती, बस मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ थोड़ा सा। अरे माफ क्या करना, अब बस तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम क्या चाहती हो अपनी ज़िंदगी में? क्या तुम अपनी बैंकिंग की पढ़ाई, बैंकिंग की जॉब की तैयारी फिर से करना चाहती हो, या तुम ज़िंदगी में कुछ और करना चाहती हो, या फिर अपना घर परिवार संभालना चाहती हो? अगर देखो, तुम जो भी करना चाहती हो ना, मैं उस बात में तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम अब पढ़ाई नहीं करना चाहती, घर पर रहना चाहती हो, अपना परिवार संभालना चाहती हो, तो क्या तुम मुझे इंग्लिश सिखा सकती हो? मुझे इंग्लिश सिखा दोगी तो कम से कम हमारा थोड़ा काम तो बन जाएगा। क्या आप नाराज नहीं है? मुझे तो लगा आप नाराज होंगे क्योंकि भाभी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं आपको ये बात कभी बताऊंगी तो आप बहुत नाराज होंगे। और आज तक मैंने दुनिया में ऐसे ही लोग देखे हैं जो अपनी पत्नी की तरक्की से जलते हैं, पर मुझे बेहद खुशी है कि आप इतने अच्छे पति हैं मेरे जिसके लिए खुशी का कारण उसकी पत्नी की तरक्की है। मैं बैंकिंग की तैयारी करना चाहती हूँ, अगर आप हाँ करें तो। अरे मैं नाराज क्यों होऊंगा भला? अरे तुम मेरी पत्नी हो, मेरा आधा भाग हो, और शरीर का आधा भाग अगर कोई तरक्की करता है तो क्या शरीर का दूसरा आधा भाग, उससे कोई नुकसान होगा या वो दुखी होगा? अरे तरक्की तो मेरी पूरी हो रही है ना, पूरे शरीर की हो रही है ना। पत्नी शरीर का ही नहीं, मन का भी आधा भाग होती है, और आधे भाग की तरक्की मतलब पूरे शरीर की तरक्की। मैं बेहद खुश हूँ तुम्हारी तरक्की से। तुम तैयारी करना चाहती हो तो निश्चिंत रूप से करो, जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद ही कराऊंगा। और हाँ, किसी चीज़ की कोई चिंता मत करो, किताबों की व्यवस्था हो, फॉर्म की व्यवस्था हो, मैं सब करूँगा जो तुम चाहो। बस बदले में क्या तुम मुझे इंग्लिश सिखा दोगी, जिससे ज़िंदगी में थोड़ी तरक्की मैं भी करूँ? ये भी कोई कहने की बात है? आप तरक्की करेंगे मतलब मेरी ही तो तरक्की होगी। बिल्कुल, मैं भी आपको प्राइवेट ग्रेजुएशन का फॉर्म भी भरवाऊंगी। आप भी तरक्की करिएगा, हम दोनों मिलकर तरक्की करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे जिंदगी में। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी, देखिएगा आप। 5 साल बाद। मालिक, मालिक, मालकिन, मालकिन, कोई है क्या
अरे अरे, कौन हो तुम? अंदर कैसे घुस आई? चलो बाहर निकलो, चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। क्या हुआ शंभू, कौन आया है? ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। मालिक मालकिन माफ कर दीजिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ। बहुत दिनों से भूखी हूँ, बस काम चाहती हूँ। अपने घर में कोई काम दे दीजिए, थोड़ा बहुत कुछ काम कर लूंगी। और मुझे 2 रोटी दे दीजिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं चोरी करने नहीं आई हूँ। अरे मालकिन, इसकी बातों पर भरोसा मत करिएगा। ये लोग ऐसे ही चोर होते हैं, घरों में घुसते हैं, उसके बाद लूटपाट करते हैं। इसका शरीर देख रही हैं आप, इतना फूला हुआ, क्या काम कर पाएगी ये? निकालिए इसे घर से बाहर। मैं अच्छे से जानता हूँ, कहीं कोई बड़े घर की औरत होगी, ये आई है यहाँ लूटपाट करने, चोरी चकारी करने। शंभू, तमीज से बात करो, ये मेरी माँ है। अरे हाँ, ये तो माँ जी है। शंभू, जाओ जाकर जल्दी से पानी का गिलास लेकर आओ। हाँ, कुछ पानी पीने की, खाने की व्यवस्था करो। ये मेरी सास है। मैं किसी की कुछ भी नहीं, ना तुम्हारी माँ ना तुम्हारी सास। तुम्हारी माँ कैसे हो गई? मैंने तुम्हें अपना बेटा कभी नहीं माना। हमेशा तुम्हारा तिरस्कार किया है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। तुमने मुझसे सिर्फ ममता और प्यार चाहा था, मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया। बस इस नाते नहीं दिया क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया था। मैं माफी की भी हकदार नहीं हूँ। तुम बस मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसा ना बोलो माँ, भले ही आपने मुझे अपना बेटा ना समझा हो, पर मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा है। माँ, आप इतने दुख में रहेंगी तो आपका ये बेटा सुखी कैसे रहेगा? माँ, क्या हुआ है बताओ मुझे। और आपको कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, आप घर में चलो। ये घर आपका है, आपके बेटे का है, आपका है माँ, आपकी बहू का घर है ये। यहाँ आप आराम से रहो। हाँ माँ जी, ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब इन्होंने आपको याद न किया हो। सब कुछ इन्होंने आपके लिए ही तो छोड़ दिया था। इनको कोई धन दौलत नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये चाहते थे हमेशा आप सुखी रहो, और आप ही नहीं सुखी रहोगी तो ये कैसे खुश रह पाएंगे माँ जी? बेटा, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने जिस बेटे को जन्म दिया उसे ही अपना समझा, क्योंकि उसमें बस मेरे खून का कतरा था। तू मेरी गोद में खेला पला बड़ा हुआ, पर मैंने तुझे कभी अपना औलाद नहीं माना। बेटा, इसी सब कर्मों का फल भुगत रही हूँ मैं। तेरे छोटे भाई ने मुझसे सब कुछ छीन कर मुझे बेसहारा कर दिया। उस घर में मेरी औकात एक नौकरानी की जितनी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि लोगों के घरों में काम कर के ही मैं अपनी जिंदगी काट लूँ। कम से कम वहाँ पर स्वाभिमान तो मिलेगा मुझे, आत्मसम्मान तो मिलेगा। उस घर में तो मेरा कोई आत्मसम्मान भी नहीं था। अपनी ही बहू की सेवा करते हुए मुझे बहुत दुख होता था बेटा, इसीलिए मैंने वो घर छोड़ दिया और ऐसे ही लोगों के घरों में काम करते करते इतने समय को गुजारा मैंने। पर आज बहुत खुशी हो रही है, तुम्हारी अच्छाई की कीमत तुम्हें मिल रही है। तुम दोनों पति पत्नी ने इतनी तरक्की कर ली है, देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। पर मैं यहाँ रहूंगी नहीं, क्योंकि मैंने इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारे साथ रह सकूं। ऐसे ना बोलो माँ, आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया था, पाल पोस कर बड़ा किया। भले ही आपने मुझे ममता नहीं दी, प्यार नहीं दिया, अपने बेटे के बराबर नहीं दिया, हमेशा मुझसे दुर्व्यवहार किया, मुझे अपना पराया बच्चा समझा, पर आप मेरे लिए हमेशा मेरी माँ ही रही, सम्मानीय रही माँ। माँ, कुछ भी हो जाए मैं आपको अब जाने नहीं दूंगा कहीं। हाँ माँ, मुझे ना मेरी माँ चाहिए। इतने समय बाद तो मुझे मेरी माँ मिली है, मैं उन्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। हाँ माँ जी, मैंने भी कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा। अपने माँ बाप की दुनिया से जाने के बाद हमेशा तरसती रही हूँ माँ के प्यार के लिए। सास के रूप में आप मिली थी तो लगा था कि माँ का प्यार मिलेगा, पर कोई बात नहीं, वो इच्छा जो पुरानी थी वो लगता है कि अब पूरी होगी। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, जुग जुग जियो। तुम जैसे अगर बच्चे हो ना, तो माँ बाप कभी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें न खाएं। आज मुझे समझ में आ गया, अपने पराये का भेद नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक खून के कतरे के लिए इतना भेदभाव क्यों किया मैंने? क्यों भूल गई कि मेरे बेटे के अंदर भी तो मेरा ही खून है, वो भी सिर्फ अपनी ही खुशियाँ चुनेगा, अपने माँ बाप की नहीं। जैसे मैंने अपने और पराये में भेद किया, वैसे ही उसने अपनी बीवी को चुना और माँ को छोड़ दिया। इसीलिए कभी अपने पराये में भेद नहीं करना चाहिए। न जाने कौन पराया कब अपना हो जाए, और न जाने कब कौन अपना पराये से भी बदतर हो जाए।